दोस्तों 73 साल की हरजीत कौर के साथ अमेरिका में क्या सलूक किया गया है, ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन्होंने अमेरिका में करीब 33 साल बिताए, लेकिन इन्हें बेड़ियों में जकड़कर डिपोर्ट करके वापस भारत भेज दिया गया और इस वजह से अमेरिका में रह रहे सिख समुदाय के लोगों में काफी गुस्सा हो गया है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी प्रशासन ने हरजीत कौर को बेड़ियों में जकड़ कर रखा, उन्हें कंक्रीट की कोठियों में रखा गया। किस लिए? क्योंकि अमेरिकी प्रशासन को शक था कि हरजीत कौर अवैध तरीके से अमेरिका में रह रही हैं। साल 1992 को हरजीत कौर पंजाब से अमेरिका पहुंची। उन्होंने यहाँ एक इंडियन साड़ी की दुकान में सिलाई का काम शुरू किया, टैक्स चुकाए। इस बीच उन्होंने शरण के लिए अप्लाई किया, लेकिन उनकी अर्जी खारिज कर दी गई। आखिरी बार उनकी शरण की अर्जी साल 2021 में खारिज की गई थी। इसके बाद करीब 13 सालों तक उन्होंने यूएस के आईसीई प्रोटोकॉल का पालन किया। इसके बाद अचानक से एक दिन आईसीई के अधिकारियों ने हरजीत कौर को नजरबंद कर लिया। आरोप वही जो हमने शुरू में बताए थे कि वो अवैध तरीके से अमेरिका में रह रही हैं। हरजीत कौर के वकील दीपक अहलुवालिया के मुताबिक इस दौरान हरजीत कौर को बेड़ियों में जकड़ कर रखा गया, उन्हें कंक्रीट की कोठियों में कैद किया गया। लगभग 60 से 70 घंटों तक बिस्तर भी नहीं दिया गया। उन्हें जमीन पर कंबल ओढ़कर सोने को मजबूर किया गया। वो उठ भी नहीं पा रही थी क्योंकि उनके दोनों घुटनों में उनके सर्जरी हुई थी। उन्हें पूरे समय नहाने की इजाजत भी नहीं दी गई। इसके बाद उन्हें वापस भारत के लिए डिपोर्ट किया गया। इस दौरान उनके साथ क्या बर्ताव किया गया है, हरजीत कौर के साथ हुए इस व्यवहार को लेकर उनके परिवार का क्या कहना है और अमेरिका में रह रहे सिख समुदाय के लोगों ने इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया दी है, एक एक करके इन बातों को समझते हैं। हरजीत कौर को ईस्ट वे में रूटीन चेक इन के दौरान हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा में लॉस एंजलिस से जॉर्जिया तक ले जाया गया और फिर चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए दिल्ली भेजा गया। इस पूरी प्रक्रिया में उन्हें हथकड़ी और बेड़ियों में बांध कर रखा गया, जो कि उनके परिवार और समुदाय के लिए बड़े ही आघात की बात बनी है। परिवार का कहना है कि वो 3 दशक से अमेरिका में रह रही थी, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। साल 2012 में उनके एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद वो नियमित रूप से हर 6 महीने में आईसीई को रिपोर्ट करती रही। हरजीत कौर के परिवार ने अमेरिकी अफसरों से अनुरोध किया था कि उन्हें कमर्शियल फ्लाइट से भेजा जाए, कुछ घंटे परिवार से मिलने की इजाजत दी जाए, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुना गया। इस दौरान 2 हफ्ते तक कौर को बिना उनकी निर्धारित दवाओं के हिरासत में रखा गया। ध्यान रखिए कि वो 73 साल की हैं, यानी कि उन्हें काफी सारी बीमारियां थी। परिवार ने दावा किया है कि थायराइड, माइग्रेन, घुटने में दर्द और चिंता जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त कौर को हिरासत में रखने की वजह से उनकी जान को खतरा भी हो सकता था। उनकी उम्र और सेहत को देखते हुए परिवार ने रिहाई की मांग की, लेकिन उन्हें डिपोर्ट किया गया। हरजीत कौर की हिरासत के बाद कैलिफोर्निया में विरोध प्रदर्शन हुए और प्रदर्शनकारियों ने हमारी दादी से हाथ हटाओ और दादी को घर लाओ लिखे तख्तियों के साथ उनके रिहाई की मांग की। हरजीत कौर के वकील दीपक अहलुवालिया ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर इस मामले की पूरी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बीबीजी यानी कि हरजीत कौर पंजाब वापस आ रही हैं। वो पहले ही भारत पहुंच चुकी हैं। कौर को बेकर्सफील्ड से लॉस एंजलिस ले जाया गया, वहां से उन्हें जॉर्जिया और उसके बाद नई दिल्ली के लिए भेजा गया। कौर 23 सितंबर को नई दिल्ली पहुंच गए। हिरासत में हरजीत कौर के साथ काफी अमानवीय व्यवहार किया गया, उनकी उम्र का ख्याल नहीं किया गया। कौर की गिरफ्तारी और डिपोर्टेशन के मुद्दे पर सिख समुदाय में काफी ज्यादा गुस्सा है। सिख कोलेशन ने इसे मानवता के बुनियादी मानकों का उल्लंघन बताया है। संगठन ने कहा है कि किसी भी इंसान के साथ ऐसा व्यवहार घृणित है और 73 साल की महिला को इस स्थिति से गुजरना बेहद शर्मनाक और अमानवीय है। इस पूरे मामले पर आईसीई का कहना है कि कौर ने नॉर्वे सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स तक कई अपीलें दायर की और हर बार वो हार गई। अब जब उन्होंने सभी कानूनी उपायों का इस्तेमाल कर लिया है तो आईसीई अमेरिकी कानून और जज के आदेशों को लागू कर रहा है। वो अब और अमेरिकी टैक्स के पैसे बर्बाद नहीं करेंगी। कौर के साथ किया गया ये बर्ताव ऐसे समय पर सामने आया है जब अमेरिका ने नया इमिग्रेशन नियम लागू किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार जनवरी 2025 से लेकर जुलाई के अंत तक अमेरिका ने कम से कम 10,703 भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट किया है। इनमें से 90% मामले 5 राज्यों के हैं। इनमें से पंजाब के 620, हरियाणा के 604, गुजरात के 245 और गोवा के 26, साथ ही उत्तर प्रदेश के 38 लोग शामिल हैं। 5 फरवरी को भी डिपोर्ट किए गए भारतीयों को जब बेड़ियों में जकड़कर अमेरिका ने सैन्य विमान से भारत भेजा था, उस वक्त भी अमानवीय व्यवहार को लेकर काफी तीखी आलोचना हुई थी। अब फिर से यही बर्ताव कौर के साथ किया गया है, जिसे लेकर भारतीय प्रवासी समुदाय में नाराजगी है। हालांकि इसको लेकर पंजाब के जो पार्लियामेंट है वहां पर भी आवाज उठी थी और लगातार इसकी आलोचना की जा रही थी। केंद्र से भी सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन केंद्र जैसा कि अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, अभी भी नहीं दिया है। इसको लेकर कोई भी जवाब केंद्र की तरफ से सामने नहीं आया है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले पर क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।